बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों के दिलचस्प वाक़यात में से एक वाक़या है, बड़ा मज़ाहिया है, सबक आमूज़ भी है कि एक शख्स को किसी जुर्म की वजह से सज़ा हुई। काजी साहब के पास जब पेश किया गया तो सज़ा के तौर पर काजी ने उसे 3 सज़ाओं में से एक सज़ा चुनने को कहा। काजी ने कहा कि पहले तो तुम 100 प्याज खाओ, ये तुम्हारी सज़ा है, 100 प्याज खाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो 100 कोड़े खाओ। कोड़े है ना, हमारे इलाके में चाबुक कहते हैं। 100 कोड़े खाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते, आप प्याज भी नहीं खा सकते, कोड़े भी नहीं खा सकते, तो फिर एक काम करो कि आप जो है 100 दीनार अदा करो जुर्माना। अब ये बेचारा बीवी का बहुत फर्माबरदार था और हमेशा ये बात कही जाती है कि औरतों की हर बात भी नहीं माननी चाहिए। हाँ, औरतों की हर बात भी माननी नहीं चाहिए। तो गया अपनी बीवी के पास और मशवरा किया। बीवी से कहा कि इस तरह से सज़ा हुई है, तुम्हारा क्या मशवरा है, मैं कौन सी सज़ा जो है तजवीज़ करूँ। तो बीवी ने कहा कि तुम 100 प्याज खा लो, ये तो सेहत के लिए भी अच्छा है बोले, और थोड़ी देर की बात है, थोड़ा बर्दाश्त करो। गया वो काजी साहब के पास गया और कहने लगा कि मैं 100 प्याज खाऊंगा। जब प्याज खाना शुरू किया तो बड़ी हिम्मत के साथ शुरुआत थी उसकी, और जैसे जैसे आगे गिनती बढ़ती जा रही थी, 60 के आगे पहुंचा, 65 पर जब पहुंचा, उसकी आंखें बाहर आ गई पूरे आंसुओं से, और बड़ा परेशान होने लगा और कहने लगा बस अब मैं एक प्याज भी इसके आगे नहीं खा सकता। फिर अब क्या किया जाए। बीवी के पास गया, फिर बीवी से मशवरा किया तो बेचारी बहुत ज़्यादा जो है भोली भाली औरत, उसने कहा कि जाओ एक काम करो, रोज़ रोज़ दीनार के गम में आंसू बहाने से और दर्द बर्दाश्त करने से बेहतर है तुम जाओ आज 1 घंटे के लिए दर्द बर्दाश्त करो और 100 कोड़े खाओ। वो गया बेचारा, जब कोड़े मारने शुरू हो गए तो 72 कोड़े उसने खाए, सिर्फ 28 बचे थे। 72 कोड़े जब उसके मारे गए तो 72वें कोड़े पर पहुंचकर वो कहने लगा बस, उसके पैर कांपने लगे, टांगे कांपने लगी उसकी, और कहने लगा बस अब मैं इसके आगे एक भी कोड़ा नहीं खा सकता। चुनांचे 100 दीनार उसने अदा कर दिए। और आखिर में काजी से कहा कि मैं आपको वसीयत करता हूँ कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरी कब्र पर ये लिखवा देना कि जिसने भी अपनी बीवी की बात मानी, बीवी की हर बात मानी, हाँ, तो उसने 2 गुना या 3 गुना सज़ा पाई। यानी जो भी बीवी की हर बात मानी, जिसने भी हर बात मानी, तो उसको डबल या ट्रिपल सज़ा मिली। दोस्तों, ये एक बस लतीफ़ा है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि औरतों की बातें, कोई बात औरतों की नहीं माननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। हाँ, अगर किसी की भी बात, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बड़े हों, छोटे हों, अगर अल्लाह के अहकामात को पूरा करने में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनाने के बारे में बीच में आती हों, तो फिर चाहे वो किसी की बात हो, हमको नहीं माननी। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करनी है।